नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल उत्तराखंडी लतिका पे। तो दोस्तों आज हम हैं चौखुटिया में और यहाँ पे जो गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे एक मेले का आयोजन किया गया है जिसमें काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो ये बेसिक मतलब उत्तराखंड के चौखुटिया में पड़ता है, जो कि गेवाड़ के नाम से प्रसिद्ध है। रानीखेत आप अगर नियरेस्ट जो रेलवे स्टेशन है वो काठगोदाम से आप रानीखेत होते हुए रामनगर, वाया रामनगर 2 रेलवे स्टेशन नियरेस्ट है, रामनगर और काठगोदाम से आपको अगर कभी विजिट करना हो तो चौखुटिया आप आ सकते हैं रानीखेत होते हुए, वाया रानीखेत होते हुए। और अगर आप रामनगर की तरफ से आएंगे तो रामनगर वाया मोहान होते हुए, बतरौज खान विक्याशन होते हुए आप यहाँ तक पहुँचते हैं। तो यहाँ पे गेवाड़ घाटी जिसे कि रंगीलो गेवाड़ भी कहा जाता है, आज हम वहाँ पे हैं और यहाँ पे एक मेले का आयोजन किया गया है सांस्कृतिक कृषि एवं सांस्कृतिक महोत्सव के नाम से गवर्नमेंट के द्वारा। और काफ़ी संख्या में यहाँ पे लोग आए हुए हैं, तो हम भी यहाँ पे मेले का एंजॉय करने के लिए पहुँचे हैं। तो यहाँ पे हमें एक यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ दिखा हमारे यहाँ पे लोकल का एक स्टॉल है ऊंचा वाहन संग्रहालय के नाम से, जिसमें कि बेसिक अपनी तरफ को मतलब हमें जिन चीज़ों ने आकर्षित किया वो थी हमारी जो पुरानी हेरिटेज और कल्चरल चीज़ें थी, जिनको मतलब आज की युवा पीढ़ी लगभग शायद उनके नॉलेज में वो चीज़ें ना रही होंगी या उन्हें उन चीज़ों के बारे में कमी मालूम होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से और ये जो संस्था नहीं, यहाँ पे ये हमारे एक मासी क्षेत्र के पूर्व ग्राम प्रधान शंकर सिंह बिष्ट जी हैं, जिनकी भी आप फ़ोटो देख सकते हैं। इनको माननीय प्रधानमंत्री द्वारा स्वच्छता गौरव सम्मान भी प्रदान किया गया है, जो कि हमारे स्टेट में सिर्फ 3 ही लोगों को मिला है। और हमारे डिस्ट्रिक्ट में से, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में से श्री शंकर सिंह बिष्ट जी, जो कि समाज सेवी भी हैं और पूर्व प्रधान भी रहे हैं, उनको मिला है। तो उनके व्यक्तिगत इंटरेस्ट से, उनका अपना व्यक्तिगत इंटरेस्ट है ये चीज़ें पुरानी जो भी हमारी हेरिटेज कल्चरल चीज़ें हैं उन्हें संग्रहित करने का। तो उसी क्रम में उनके द्वारा जो भी चीज़ें यहाँ पे हम लोगों की जानकारी में रहने के लिए, जो नई पीढ़ी है जो अपने पुराने कल्चरल और हेरिटेज चीज़ों को भूलती जा रही है, उनको याद दिलाने के लिए, उनकी यादों में रहने के लिए इन सब चीज़ों को उनके द्वारा संग्रहित किया गया है, जिसकी कि राज्य सरकार के द्वारा सराहना भी की गई है और काफ़ी उनको अवार्ड यहाँ पर मिले हैं। आप इस फ़ोटो के माध्यम से देख सकते हैं। तो बाकी इन सारी चीज़ों को ब्रीफ करने के लिए हमारे भैया हैं, भैया का नाम मैं अभी गिरीश जी आपको इन सारी चीज़ों के बारे में ब्रीफ करके बताएंगे। तो अब हम गिरीश जी का इंट्रो के माध्यम से पूछते हैं गिरीश जी से। गिरीश जी हमें बताएंगे कि यहाँ पे जो भी चीज़ें लगी हैं वो क्या क्या उनका इतिहास रहा है या फिर क्या क्या उनका महत्व है। तो देखते हैं उनके स्टॉल में क्या क्या चीज़ें हैं। सर्वप्रथम तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टॉल में आए। यहाँ पे सभी लोग कुछ ना कुछ बेचने के लिए आए हैं और हम यहाँ पे केवल वो सामान दिखाने के लिए आए हैं जो आज पूरी तरह से विलुप्ति के कगार पे हैं। हमारे पूर्वजों ने जो अपने टाइम में जिस बर्तनों में अपना जीवन यापन करा था, किस तरह से उन्होंने अपने जीवन यापन, कितना कठिन समय वो रहा होगा जी। ये आप देख सकते हैं लकड़ी के परात हैं। तो हम शुरुआत करते हैं गिरीश जी से। पहले ये परात यहाँ पे है, आप ये देख सकते हैं। ये गिरीश जी बताएंगे आपको सबसे पहले बताएंगे ये चक्की। ये आप ये देखिए, आज से करीबन 100 साल पुरानी आप इसको मान सकते हैं। 50 साल बाद तो मशीनें आ गई होंगी। जी जी, ये 50 के दशक से भी पुराना है। और एक मिनट बैठ के, सर इसमें वॉइस जाएगी नहीं ना, हम बैठ के करते हैं क्योंकि अब यहाँ पर रखा है। ये चक्की, इसमें एक लकड़ी होती थी और ये घुमाने का होता था, ये घूमता था, इसके बीच में गेहूँ या कोई भी जो अनाज डालना होता था और ये घुमा के पीसा जाता था। उसके बाद आपको ये दिखाते हैं, यहाँ पे ये है लकड़ी का परात, ये जो आजकल स्टील और उसके चल गए हैं। थोड़ा लाउडली बोलना पड़ेगा सर, तभी वॉइस आ पाएगी इसमें। एक तो हम माइक भी यूज़ नहीं किया आज। ये लकड़ी का परात है जी, और आप ये देख सकते हैं तीनों लकड़ी के परात हैं। और इतने बड़े बड़े परात आपने शायद ही कहीं देखे होंगे, किसी ने देखे होंगे। इन पे पेंट कराया गया है और ये ओरिजिनल है जी, ये देख सकते हैं। तो आप ये देखिए दर्शकों, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो मतलब हमारे पास ये हेरिटेज जो पीस पड़ा है, आप इसको देख सकते हैं। ये एक लकड़ी का मतलब 1 पीस, एक ही पीस की लकड़ी का बना हुआ है। आप इसको परात के रूप में यूज़ किया जाता था पूर्व में, जब ये सब स्टील वगैरह प्रचलन में नहीं था, तो तांबा स्टील वगैरह प्रचलन में नहीं था, तो लोग इसका यूज़ करते थे। ये लगभग 50 या लगभग 60 ईयर पुराना तो हो रहा है, होगा 100 साल पुराना है, 50 से 100 साल पुराना। हाँ, जब मनुष्य धीरे शुरू में हम लोग इन्हीं चीज़ों का यूज़ करते थे ना, अपनी सारी चीज़ों की। तो आप देख सकते हैं मनुष्य के पास नहीं था, तो ये
पेड़ काट के ये बनाए गए हैं। बनाए गए, आप देख सकते हैं। पेड़ होगा, पेड़ की देखो कल्पना आप ये पेड़ की कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ही पीस का बना हुआ है, सिंगल पीस का, इसमें कोई जॉइंट नहीं है और दूसरा कोई भी इसमें कट पीस यूज़ नहीं हुआ है, ये सिंगल पीस का बना हुआ है। आप इस परात को देख सकते हैं। अभी इसमें बस इसको संभाले रखने के लिए इसको कलर और पेंट का किया गया है, बाकी ये पूरा वुड का है। आप देख सकते हैं ये लकड़ी कितनी बड़ी रही होगी, लकड़ी का जड़ कितनी बड़ी रही होगी, जिससे कि इतनी बड़ी परात का निर्माण किया गया। आप देख सकते हैं पूर्व में लोग इन सब चीज़ों का यूज़ किया करते थे, आज हम इनको भूलते जा रहे हैं। मगर हमें अपनी धरोहर और हेरिटेज जो चीज़ें हैं उन्हें देखने का एक मौका मिलता है इन मेलों के माध्यम से। तो जब भी आप इन हमारे जो कल्चरल मेले वगैरह लगते हैं, इन्हीं चीज़ों से हमारी संस्कृति जिंदा रहती है, तो हमें इनको भूलना नहीं चाहिए। तो आप आगे को हमें और भैया बताएंगे। अभी आप ये देख सकते हैं, ये भी लकड़ी का पलटा है, जिससे उस टाइम पे सूजी या खाना आना जो भी होता होगा तो बड़े स्तर पर बड़े फंक्शनों में जो जी हलवा बनाने के लिए काम आता था। आप ये देख सकते हैं, ये आप ये पलटा है। भैया ऐसे बता रहे कि जब कभी भी मतलब पहले जब हमारी जॉइंट फैमिली के रूप में हम लोग रहते थे, आजकल तो आप देख सकते हैं कि आजकल देखते हैं शादी ब्याह में या टेंटों में जो खाना चलता है, तो उस तरह से पहले जो बड़े बड़े फंक्शन हुआ करते थे उनमें इन्हीं सामानों से वो चीज़ बनती थी। यहाँ पर देखिए डोको है, जिसमें आप मट्टा वट्टा जैसे हमारे पहाड़ी में बोलते हैं छाप खाना। हाँ, ये देख सकते हैं आप, इसे डोको कहते हैं। डोको बोलते हैं। डेग मतलब बेसिक इसको हमारे जो पहले मतलब डेग कहते थे हम इसको, मेरे को जैसे याद है। आज जो बाल्टियों ने ले लिया जिसका रूप, इसमें मतलब बेसिक हम अपने जो दही और दूध से संबंधित चीज़ों को रखने का, जैसे दही बनाने के काम आती थी और इसमें स्टोर किया जाता था दही। ये देखिए आप, ये छोटी ये ठेकी है, ये ठेकी है। देखो इसी का डोके का छोटा रूप ठेकी। इसमें मतलब स्टोर करके इसमें जोड़ दिया जाता था, फिर इसमें गूंथा जाता था। आप ये देख सकते हैं, दही और घी वगैरह भी रखा जाता था। डाला रखने में दही रखने वो ये है, घी रखने। हाँ, तो आप ये देख सकते हैं, ये ठेकी है, ठेकी जिसमें कि दही को जमाने का कार्य किया जाता था। और इसमें ये लगभग 60 से 70 साल पुराना है, मगर अभी मैं इसको स्मेल कर रहा हूँ तो इसमें आज भी मतलब दही की खुशबू आ रही है इस लकड़ी से, इस वुड से आज भी आ रही है। नहीं, वाकई में आ रही है। आप देखिए, स्मेल करके देखिए। इसमें जिसको जैसे सूटेबल हो गया, कोई घी रखता था, कोई दही रखता था। हाँ, दही वगैरह सब चीज़ों के लिए है। दूध ऑर्गेनिक है, लकड़ी है, तो कुछ भी आप इसमें रख सकते हैं। और देखिए कितने समय से आज भी ये आप ये देखिए लैंप है। आज के ज़माने में किसी ने देखा होगा, जब लाइट नहीं हुआ करती थी तो इसी लैंप पे सबने स्कूल मतलब अपने घरों में हमने भी पढ़ा है ना। और पढ़ते पढ़ते नाक में मतलब धुआं वो जम जाता था, क्या बोलते हैं, मुझे आज भी याद है। लुप्त हो चुका है। बिल्कुल। इसको अच्छा एक चीज़ दिखाओ भैया, इसको देख के मुझे अपने बचपन की याद आ गई। पहले जब हमारे 10th और 12th के बोर्ड वगैरह हुआ करते थे, तो सेंटर बड़े दूर दूर जाते थे। आजकल तो मतलब उसी स्कूल कॉलेज में हमारे पेपर हो जाते हैं। तो उस वक्त जब हम जाते थे बाहर तो इसका यूज़ करते थे, क्योंकि लाइट उतनी होती नहीं थी। शायद बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ें फेस की होंगी पहले, जो पहाड़ों में रहे हैं। तो मुझे तो याद है कि जब मैं 10th में पढ़ता था तो इंग्लिश का पेपर था, तो रात भर हमने इसी लैम्प में पढ़ा था। और सुबह मतलब आप ये माने कि 2 से 3 घंटा नाक में से कार्बन ही निकलने में था मेरे, तो पूरा अंदर चले गया था। तो ये बहुत सारी पुरानी चीज़ें याद दिलाती हैं बचपने की भी। और ये लैंप के रूप में यूज होता था। ये तेल रखने वाली है, तेल रखने का। और वो अच्छा बोलते हैं कोहड़ी। आप ये देखिए, ये तेल बेसिक मतलब तेल के रखने के लिए यूज़ होता था। इसे सर पे लगाने का मतलब जो बॉडी यूज़ करते थे हम, मतलब तेल का सिर बालों के लिए या फिर बॉडी पे लगाने के लिए, तो इस कोहड़ी में उसे रखते थे। आप देख सकते हैं, ये वो चीज़ है। बड़ी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं भैया, इन सब चीज़ों को हमें भूलना नहीं चाहिए। और इन्हीं जैसे लोगों की वजह से आज ये सारी चीज़ें जिंदा हैं। आज का कंप्यूटर आप इसे बोल सकते हैं पार्टी। ये हमारे ज़माने का कंप्यूटर हुआ करता था, हम पार्टी लेके जाते थे स्कूल पढ़ने के लिए। तो भैया ने इसमें अभी भी लिख के रखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं। पहले कॉपी पेन वगैरह तो होती नहीं थी, तो हम ये पार्टी का यूज़ करते थे। और इसके साथ मिट्टी से हम लिखते थे ना, खड़ की चीज़ें, दवात कलम, मिट्टी का मतलब वो बनाते थे इसमें लिखने के लिए, और उससे लिखते थे। तो ये पार्टी से भी बचपन की बड़ी यादें जुड़ी होंगी लोगों की। आप देख सकते हैं भैया, किन किन लोगों को अपनी बचपने की यादें वापस ताज़ा हो रही हैं, तो बताना आप कमेंट के माध्यम से। इसे पार्टी कहते हैं। तो नए बच्चों को भी देखने के लिए चीज़ें हैं ये, पार्टी में हम यूज़ करते थे, इससे हमारी एजुकेशन होती थी। तो ये एक बड़ी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं। तो और दादी और क्या जी? अच्छा, डाल्टा का दिखाओ। डाल्टा ये देखिए, ये जो पुरानी दूरबीन। अच्छा, एक दूरबीन भी ये यहाँ पर हमें देखने को मिली। ये पुरानी दूरबीन है, अंकल ने बताया हमको। अच्छा, ये दूरबीन है। ये कहाँ से आपको मिली होगी सर? ये दूरबीन आप देख सकते हैं यहाँ पे।
ये है दूरबीन। ये कितने साल पुरानी होगी सर? ये कम से कम 50 साल पुराना। अच्छा 50 साल पुराने, अभी भी यूज है यूजेबल है अभी भी? हाँ, यूजर अच्छा यूजेबल है, ये आप देख सकते हैं अभी भी। अगर अभी तो मैं इसको वीडियो शूट कर रहा हूँ तो मैं इसको आराम से फिर फुर्सत में भी देखूंगा। पहले आपको दिखा देता हूँ ये 50 साल पुरानी दूरबीन आप देख सकते हैं। अब ये देखिए, अच्छा ये तो शादी ब्याह के लिए अब भी यूज़ होता है। अब तो वो हो गया, सहरा आ गया। अच्छा सहरा भी आ गया, मगर फिर भी मतलब कल्चरल लोग करते हैं इसको, यूज बनाते हैं। मतलब यूज इसका खत्म होने लगा है। हाँ, मतलब लोग अब इसकी यूज करते हैं। हाँ इसे वर वधू मतलब पहनते थे इसको, तो आप देख सकते हैं रेगुलर था, अभी ये बहुत कम हो गया। मतलब पहले मतलब हर शादी में ये अनिवार्य था। तो आजकल जिन लोगों को मतलब अगर पंडित जी ने रिकमेंड कर दिया तो शादी में आएगा, नहीं तो लोग भूल गए हैं। और ये है ये तामी, इससे पहले चावल और घी नापने के लिए। हाँ, नापने ये नाप तोल का एक यंत्र हुआ करता था, क्या कहते थे सर इसको? मण के चाहिए, मण नहीं, मण करनी नहीं है तो पहाड़ी में ही करते हैं सर अपनी। जब हमारी, मुझे भी पहाड़ी बोलनी आती है, आपको भी आती है, तो पहाड़ी में करते हैं। यहाँ मण कच्ची पल्ली है। तो पहाड़ी जितने भी हमारे भाई बंधु लोग जो दूर दूर हैं, आप देखो भैया ये नाप तोल के काम आती थी पहले। जैसे मतलब जब रुपया वगैरह नहीं हुआ करता तो विपणन प्रणाली ही मतलब में चीज़ें थी, एक दूसरे को मतलब चीज़ें दे के एक दूसरे से चीज़ें ली जाती थी। किसी को हाँ किसी से मंडवा लिया तो उसे गेहूँ दे दिया, किसी से मट्ठा लिया उसे घी दे दिया, इस तरीके से मतलब यूज होता है। ये घी, अच्छा ये छोटी मात्रा में नाप के लिए ये क्या बोलते हैं, माणी कहते हैं। मतलब लिखा है इसमें तामो है। अच्छा तांबे का है तो इसलिए तामी लिख दिया, तो इससे नाप तोलो। अच्छा ये वो है, क्या बोलते हैं, सॉल पिरुल। तो ये मतलब जो एक हमारा वो होता है सही कहते हैं जिसे, सही उसका एक वो है ये उसका पंख समझ लो इसको। खतरा भावने पर मतलब वो इस चीज़ से अटैक करता है, अगर अपने जान पर खतरा समझता है तो इससे अटैक करता है। ये सही का आप मान के चलो कि वो है तीर है समझ लो। और ये बड़े नाप के लिए ये यूज होता था। पशेर का नहीं है, ये पशेर है। पहाड़ में बुलाओ दादी, ये पशेर है ना, ये ठुल नापू लीजिए तो यूज अच्छी। जैसे 1 2 4 किलो का एक पशेरी बराबर को तो है नहीं है ये पशेर 4 मण मतलब अगर किलो ये पशेर है। अच्छा 2 किलो सामान आता था। अच्छा 2 किलो चावल आची में या 2 किलो नाप लीजिए, ये पशेर है। 2 किलो बराबर एक पशेर। तो पशेर देख लो, जेल नहीं देख रहे, पशेर ले देखो, ये छू पशेर। ये देखिए ये हमारे शंकर सिंह बिस जी जो मासी के पूर्व प्रधान रहे, ऊंचा वाहन मासी में पड़ता है, वहाँ के पूर्व प्रधान हैं। उनके व्यक्तिगत इंटरेस्ट से ये सारी चीज़ें हमारे आज के युवाओं के लिए मतलब बेसिक जानना ज़रूरी है भैया। ये देख लो मोबाइल, लैपटॉप और सारे जो हम गैजेट्स में ही गुम हैं आजकल, तो इन चीज़ों को भी, उनके साथ साथ इन चीज़ों को भी याद रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा ये तो प्रेस, ये तो आज भी दिख जाएगी, ये दिख जाती है, मगर फिर भी ये पुरानी है तो इसे भी हेरिटेज के रूप में रखा है। आजकल तो लोग स्टीम आयरन वगैरह करते हैं। ये कोयले से चलने वाली हमारी प्रेस है जो पहले पूर्व में यूज होती थी। आजकल भी दिख जाएगी, आपके पुराने जो प्रेस करने वाले लोग हैं उनके पास दिख जाती है। और भी बहुत सारी चीज़ें हम कंटिन्यू करते रहेंगे। ये थऊ, अब थऊ से मतलब ये है कि जैसे हमारे जानवरों को मतलब बैल वगैरह, जैसे हमारा ये गेवाड़ क्षेत्र कृषि के लिए बहुत आगे है। कृषि के मामले में अभी भी यहाँ पे बहुत सारी किसान यहाँ पे भाई लोग रहते हैं। तो पहले, आजकल तो ट्रैक्टर वगैरह बहुत सारे आ चुके हैं शहर में, मगर पहले बैलों से होती थी हमारी खेती, आज भी कहीं कहीं पे होती है। तो बैलों को बेसिक मतलब ये घी पिलाने के लिए यूज होता था। आजकल तो हमें ही नहीं मिलता घी खाने के लिए। पहले हमारे वहाँ के बैल भी घी खाते थे। ये थऊ से दो है ना, हमें बल्दला घी खाजी पल्ली देख लो भैया। यार तुम तो आजकल खान पीन तुमने सब चाउमीन, मोमो, थोपा, पिज्ज़ा, बर्गर उसी में है। पल्ली हमें बल्दला घी खाची देखो यार, ये थऊ है थऊ। और ये मक्खन निकालने के लिए, ये मक्खन फाड़ने के लिए है। यहाँ क्या कि नहीं रोड़ी। अच्छा दाद बताओ हमको, दादी बताओ यहाँ क्या कि नहीं। आज थोड़ा पहाड़ी नए जो हमारे युवा हैं उनसे भी पूछ लेते हैं, उन्हें कुछ पता है या नहीं है करके। तो भैया यहाँ क्या कि नहीं बताओ। रोड है ये छाप फाड़नी। ठीक है तुम लोग याद करो, ये छाप फाड़नी रोड ची। छाप फाड़नी रोड़ी नहीं है, ये इससे रुई भी काटते थे। अच्छा यह है भाई, अच्छा ये देखो, हाँ इससे रुई भी काटते थे। रुई काटने के काम भी आती थी और नौनी फाड़ने के काम भी आती थी। ठीक है। और ये क्या ये लॉक शायद ना, ये लॉक किया। यह एक बेसिक यूज क्या है।
खाली पुराने लौक? ये खाली सब्जी के काम, नहीं वो सब्जी के काम पुराने टाइम के हैं। ये पुराने लौकी, टाइम, हाँ। लौकी मतलब कि इतनी बड़ी बड़ी लौकियाँ हुआ करती थी। अच्छा, ये देखिए आप, इसके अंदर जो है अभी भी बीज है। बीज है इसके अंदर। तो ये आप देखिए तो पुरानी बीज उन्होंने हेरिटेज के रूप में यूज हो सकता है। फिर ये देखिए अगर खराब नहीं है। अब देखिए इसके अंदर बीज है, ऑर्गेनिक बीज है इसके अंदर। लौकी पूरे साबुत ऐसे एज इट इज रखी हुई है। करीबन 50 साल से पुराना ये है। 50 साल से पुरानी लौकी है ये बता रहे हैं भैया। अब देखिए और अभी का ये है, देखिए अब ये अगले 50 सालों में ये तैयार होगी। ये लौक देखो तुम, ये तुम ठुल लौक चो बाप हो। इसमें आप फर्क कर सकते हैं। 50 साल पुराना इसलिए है क्योंकि ये बिल्कुल लाइट वेट है। लाइट वेट है, और ये इसमें भी वेट है, इसका मतलब ये बिल्कुल ये नया अभी नया है। है। ये भी एक फर्क करने का तरीका ठीक है। है, हाँ ये भी देखो आप, ये देखो ये पुरानी लौकी है 40-50 साल पुरानी। अच्छा ये क्या है? फैट, ये क्या है, रस्सी वगैरह बनाने अच्छा जोड़ बात, हाँ हमें यह है कि देखो हमारे यहाँ पे यहाँ कन्या तुषार वैसे की क्या नहीं है, अपन बाद में तुषार कन्या या भाई लगाने जोड़ बट ये पकड़ो बताओ। तुषार हो तुषार यह है देखो अब हमारी जो नई जनरेशन है, हमारे जो युवा है, मैं उन्हीं से पूछता हूँ इसके बारे में। और बहुत सारे लोगों को अच्छी बात यह है कि पता है आज भी ना। तो इसे रस्सी बनाने के काम आता है भीमुले से। पूरा बताओ प्रोसेस आदि। मतलब पहले हम क्या कर लूँ, पहले भीमू डाल लूँ हम गाड़ में, पहले भीमू काट में गाड़ डाल लूँ। वो फिर सॉफ्ट होता है, पानी में रहने के बाद 1-2 महीना या फिर 1 आध हफ्ते पानी में रखते हैं। 1 महीना पूरा मतलब पानी में गर्मी में उसको वो करके निकाल फिर उसके रेसों को अलग करके फिर ऑर्गेनिक तरीके से हम रस्सी बनाते हैं। जूट का काम करता था हमारे लिए। जो पीछे रस्सियाँ हैं वो तो नारियल की रस्सी दिख रही है आपको पीछे, भैया के पीछे। मगर हमारे यहाँ पे हाँ वो है, अभी वो भी दिखाएंगे, उससे जो बना हुआ वो भी दिखाएंगे। ये लूण डालनी। ठीक है, मतलब अच्छा ये ठीक है। इससे मतलब रस्सी बुनने के काम आता था, पाई कहते थे इसे, पाई कहनी है। और अब ये दिखा नमकदानी पुराने जमाने की, ये पुराने जमाने में नमकदानी है। इनमें नून रखना काम आची। जब मतलब डेले वाला नमक चलता था, फिर अंग्रेज आए, उन्होंने हमें आयोडीन के नाम से मतलब बताया कि आयोडीन वाला नमक सबसे अच्छा नमक होता है। अब वो होता है या नहीं होता है वो आप सभी लोगों को पता है। तो ये इमा हम खाची हम पली हुए पुराण वाला नूड़ ना, और पीसी नूड़ रखने काम आ जियो। पहले के ज़माने में अब मैं तुम्हें इस चीज़ से एक और बचपना याद आ गया। तो पहले भैया हमारे वहाँ पे सब्जी वगैरह हम ज़्यादा मतलब सब्जियाँ तो बहुत होती थी, मगर हमारा बचपन कभी कभी नमक के साथ रोटी खा के भी कटा है। तो हम नूड़ दगला रोटी खा दिन काट दीजिए। और वो दिन इतने बेहतरीन थे। आप जितने भी आपके जो मेट्रो सिटीज़ में पिज़्ज़ा वगैरह है ना, डोमिनोज़ वगैरह के, और जितने भी आप अच्छी मल्टीनेशनल कंपनीज़ के जो पिज़्ज़ा वगैरह खाते हैं, तो वो हमें मडवा रोट और नूड़ा सामने में फेल जो आयल है। अगर हमें इजल घ्यो मडवा रोट हम घ्यो लगवे और नूड़ लगवे, अब आता है पीसी नूड़ लगवे हमको खोए दिन है। तो आज लोग हमको याद आनी, उन्हें सबके सामने वो फेल जी। क्यों भाई क्या कहते हो, सही कह रहा हूँ? हाँ फिर याद आती है ना अभी भी। तो ये है वो नूड़दानी। अच्छा अंकल बहुत मतलब उत्साहित भी हैं अंकल हमें सारी चीज़ों के बारे में बताने के लिए। ये हुक्का और हम लोग सुनो उत्साहित जो बहुत नेहरू यह है कहीं नेहरू देखो हुक्क। अब देखो हमारे जो बुजुर्ग पहले काम धंधा करने के बाद जब थोड़ा सा आराम उनको करने को फरमाने को मन होता था, तो वो हुक्का पीते थे, हुक्का। अब यह कन्या उसी के कन्या पहाड़ में नेहरू कन्या है। और आजकल मतलब लोग इसे हुक्का के नाम से आप जान सकते हैं, मगर यहाँ कैसी पहाड़ में नेहरू। और ये लो बहुत पुराना नेहरू छू देख लो, ये देखो लकड़ी से ही पता चल रहा है, उसके वुड के फिनिश से ही पता चल रहा है कितना पुराना है। गए यहाँ तिराई पाड़ रही है। हाँ। फिर और इमत तमाक मीठ तमाक और कोयल रखबे, फिर ये यहाँ से फिल्टर होके फिर पियो। बुढ़बाड़ियाल 100 साल जी जाची यारू पीवे ने हुक्क पीवे। आजकल तो सब रेडीमेड हो गया है। और ये इसको देख के मुझे याद आ गई पेट्रोमैक्स। ये देखो ये मतलब जब लाइट वगैरह चली जाती थी, सॉरी जो लाइट वगैरह चली जाती थी, तो ये हमारे बिजली के उसका पहले है ना लाइट, फिर ले जतुले छी मतलब में जतुला है मतलब ब्याह बरातों में। हाँ बिल्कुल ब्याह बरातों के याद है कि यार ये दादी रंगत करे यार मजा कसम से याद है कि बिल्कुल ब्याह मसाल पूजे। और आजकल तो मतलब जैसे आप ये मान में चलो ब्याह बरातों याद है कि अगर ब्याह हम और काज हरो के, तो इसकी एक अहम भूमिका होती थी। पली यह तैयारी बहुत पलियों पर करण में रखी है कि भैया शीशला लगो चिमनी भी लगती है इसमें। एक वो लगता है मैंडल कैसी है, ये हमारे हरदा ने बताया कि मैं मैंडल लग चुकी है मैंडल, तो मैंडल लगता था इसमें। और ये बहुत अहम रोल अदा करता था हमारे काज काम जितने भी होते थे, क्योंकि लाइट का उतना था नहीं, लाइट वगैरह होती ही नहीं थी इंटीरियर में। अगर होती भी थी तो कहीं पे चुनिंदा हमारे मार्केट वगैरह में होती थी ना, तो ये लाइट का यूज़ होता था इससे।
तो और हम माछ मारू ले जाची याद आ गया एक कोर लगा और जयपा या हची वो थोड़ा बहुत अमीर आदमी बनी हो घर पर ना गाँव पर ना जयपा 2-3 पेट्रोमैक्स आ तो उन्होंने मांग लिया यार ना और ये नशूड़ पुराना जमाना। ये देखो हमारे किसान भाइयों का यूज होने वाला एक मतलब कृषि का यंत्र है ये नशूड़। ये लगता था दोनों हल पे तो लगता था मगर हो पहले हो लागल फिर जो लागल ये मोड़ के लाल फिर 50 ठोकी जाना है। हाँ फिर फिक्स करी जाना हाँ मतलब 6 वो देशी जा देखिए और ये नशूड़ लागू कब दादी पहले हो नहीं है फिर जो लागल तो हो पा ये बिल्कुल मोड़ रहा लकड़ी के हल पे लगेगा जमीन पर मतलब खेती की तीसरी प्रोसेस पहले हो बाणा मूल फिर जो लगाना है फिर वह जो आप कह रहे हैं हल चलाना हाँ तो यही तो वो अच्छा ये हल का ही नशूड़ है हल ही है ये हल सबसे पहली स्टेज का ही यही यंत्र है वाला नशूड़ है ये। हल पे लगता है ये नशूड़ तो हल इसी से चलता था ये सबसे पुराना हल है ये अब आजकल तो ट्रैक्टर आ गए हैं हम सब भूल गए तो इससे हल जुताई होती थी पहले उसके बाद थोड़ा अपडेट हुआ जब किसान तो फिर ये वाले आए नेट बोर्ड वाले फिर नेट बोल्ट वाले आ गए नशूड़ आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक वाला आप देख रहे हैं बैल भी नहीं है बिल्कुल बैल तो पालने सबने बंद ही कर दिए तरक्की तो हो रही है लेकिन ये जो हमारी चीजें हैं ये लुप्त भी हो रही हैं ये लुप्त हो रही है सही बात हमने कहीं ना कहीं ये प्रयास किया है कि इन चीजों को हम लुप्त नहीं होने देंगे नहीं होने एक देंगे और संग्रहालय लोगों को- हमने बनाया है आपके पीछे ये बैनर में दिख रहा होगा आप ये देख सकते हैं और ये जितना भी अभी हम आपको दिखाने में यहाँ पे आप लोगों तक ये सारी चीज़ें पहुँचाने में यहाँ पे कामयाब हो रहे हैं वो उसका श्रेय जो जाता है आप देख सकते हैं ये एक संग्रहालय है ऊंचा वाहन संग्रहालय तो इनको इस संग्रहालय को वो सारा श्रेय जाता है और काफ़ी सराहनीय ये पहल है श्री शंकर सिंह बिष्ट जी के द्वारा जी के साथ साथ पूरे ग्रामवासियों का पूरे भी ग्रामवासियों का और सहयोग हमारे है। जितने भी पूर्व प्रधान जी। रहे और जो हमारे वहाँ गांव के जितने भी लोग हैं सबका सपोर्ट रहा उन्हीं के सपोर्ट की वजह से ये सब संभव हो पा रहा है बिल्कुल गांव वालों उनका के व्यक्ति विशेष अपना इंटरेस्ट तो है ही लेकिन गांव का पूरा सहयोग है इसी वजह से ये सब कुछ हो पा जी, जी, रहा है आज यहाँ पे हम अपने गांव से करीबन 3 गाड़ियाँ लेके आए हैं जी। स्पेशल उन्हीं के और हमारे जो दिल्ली के प्रवासी हैं उन्होंने भी हमें काफ़ी सहयोग करा है यहाँ पे इस स्टॉल को लगाने के लिए और जो आप सब देख रहे हैं पुरानी चीज़ें उनका भी हमें काफ़ी सहयोग है तो यहाँ प्रधान जी का सहयोग तो यही है उनके साथ साथ पूरे ग्रामवासियों का हमें सहयोग है जी तो जैसा कि अलग अलग प्रकार के यहाँ पे तो हम उतनी चीज़ें नहीं दिखा सकते जी जी तो आप देखिए और जी जी अंकल जी हमें बता रहे बड़े उत्साहित हैं अंकल हम भी बहुत उत्साहित हैं अंकल जानने के लिए जो जमाना भाला है ये भाला छू देखो ये राजा महाराजाओं के ज़माने के भाला है मतलब आज से मतलब हमारा जो कुमाऊं और गढ़वाल की जो हिस्ट्री रही है उसमें कोल किरात कत्यूर चंद ब्रिटिश और गोरखा शासन अलग अलग समय काल पे काफ़ी लोगों द्वारा यहाँ पे शासन राजतंत्र रहा है तो उसी के क्रम में अब न जाने ये कौन से राजतंत्र का ये यूज़ होने वाला भाला रहा होगा ये अगर आपको टाइम का है। अच्छा ये ब्रिटिश कालीन है ठीक है ये ब्रिटिश कालीन है तो ब्रिटिश कालीन भाला भी यहाँ पे संभाल के रखा गया है जिसका यूज मतलब वेपन के रूप में है अच्छा खरगोश हरदा हमारे बता रहे हैं कि अंग्रेज इससे खरगोश और सुअर मारते थे तो उस टाइम पे मतलब ये चीज़ें मतलब शिकार वगैरह तो अंग्रेजों के समय में रहा ही था तो वो लोग इससे शिकार वगैरह किया करते थे ऐसा बता रहे हैं हमारे हरदा और अब और अभी चलते हैं और अभी और क्या क्या है दादी अभी तो हमने ये बंड और टॉल तक कराई नहीं हाँ, वो दिखाओ। अच्छा ये खिंचवा कल्ली आओ दिखा रहा हूँ ये आप देख सकते हैं ये आज क्या आपको मतलब किसी ने देखा भी नहीं होगा ये हमने भी अमूमन नहीं देखा था हाँ ये बाघ आग पकड़नी तो ना बाघ जो यार सॉरी मूछ पकड़नी ये हाँ चूहा पकड़ने वाला है अच्छा ये पता नहीं किस टाइम से पकड़ता है अच्छा हमने देखा इसका नहीं है। फंक्शन इसको समझ में नहीं आ रहा मगर मतलब ये ये कोई पुराना होगा तो वो बता सकता है जी, तो जी, हमने ये- तो देखा नहीं था बस तो हमने- बेसिक मतलब जैसे कि यहाँ आपको पता ही है हमारा जो चौकोटिया गेवाड़ है और ये पूरा क्षेत्र है ये कृषि प्रधान क्षेत्र है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में किसानी होती है लोगों की आजीविका पूर्व में किसानी पे ही निर्भर किया करती थी तो हो सकता है कि किसानी करते समय चूहे वगैरह हमारी फसलों को नुकसान पहुँचाते होंगे तो उस वक्त की ये चूहा पकड़ने की एक मशीन है पुरानी तो आप देख सकते हैं इस चीज़ को भी इस वीडियो के माध्यम से और भी बहुत सारी चीज़ें हम आपको अभी इस वीडियो में कवर करते रहेंगे भैया हमें बताते रहेंगे और ये पुराने जमाने में खाना बनाने वाला है ये थोड़ा भैया लाउडली बोलना पड़ेगा यहाँ पर आवाज़ नहीं आएगी ये ना है पुराने जमाने में जिसमें खाना बनता था अमूमन अभी भी कई गांव ऐसे होंगे जहां अभी भी बनता है लेकिन हमारे हाँ। जो क्षेत्र में है अभी भी यह पूरी तरह से लुप्त हो चुका है हाँ मतलब ये है कि अब जब टेंट और मतलब सारी हाँ, टेंट चीज़ें का वो मतलब कल्चर ने ये सारी हाँ। चीज़ें हमारी सामूहिक जो रूप से हम लोग एक दूसरे का सहयोग करके खाना वगैरह बनाते थे सामूहिक रूप कुछ से साल पहले तक तो रसना बनता था हमारे गाँव में अब हम बताए बनू तो वो चीजें अब थोड़ा थोड़ा करके लुप्त होगी क्योंकि टेंट वाला सब कुछ अपना कर लेता है तो अब वो टेंट के भरोसे सब कुछ होता हाँ है। तो हमारे पंडित जी मतलब जब हमारे वहाँ पर गांव में मगर छोटे मगर कोई काज होते हैं जैसे करना अब आजकल तो ज़्यादातर मैं पीपो पानी में ही देखूँ ना
जैसे पीपा बाड़ में अगर नामकरण में होगा, बड़े फंक्शनों में उतना यूज़ होते हुए दिखता नहीं है, क्योंकि टेंट ने ले लिया है, सब जगह कवर कर लिया है। तो इमा बंची, इसमें चावल दाल कुछ भी बन सकता है। वैसे बेसिक इसमें दाल बनती थी ना, दाल बनती थी इसमें, तामो मंड में दाल बनची। और ये तौल है, इसमें बनता था चावल, अभी भी बनता है हमारे गाँव में, तो अब भी बनता है। और इसमें बनी हुई दाल को आप अगर, एक दाल मुझे याद आ रही है, उस दाल का मैं नाम भूल रहा हूँ कि किसी में है, माशा दाल होता है, एक मिक्स दाल होती थी, चना का और माशा का बनती है। अच्छा, तो वो चीज़ें इसमें पुराने समय पर हमारी दालें वगैरह बना करती थी, इसमें चावल बनते थे। ये तो हमने आप ये नहीं दिखाया था दादी, अच्छा ये वो उसका दूसरा वर्जन है, ये पार्टी, ये भी पार्टी है। अभी पूर्व में मैंने आपको बता दिया, अगर हम उसमें लिखते नहीं तो आपको पता नहीं चलता। तो हाँ, ये इसलिए बता दें, पढ़ाई करने के लिए यूज़ होती थी पार्टी। और ये छाप आने है, ये छाप आने नहीं छू, देखो रॉडी कनी है, यह छाप फांची हम पलीबा। हम आजकल तो मतलब भैंस गोरलो पालन लोग बाउल कम करेली, क्योंकि सारे बारियाँ के तो आप दिल्ली जाने खगे नहीं, अब गोर ये देखो। अब अगर कदने जो नई नई बारी दिल्ली पंछी अगर उला करने घर आला, तो तुमने गोरबाज पालो और छाप आनो यल। और ये पुराना कोडक का कैमरा दिख रहा है, हाँ, ये कैमरा ये भी काफी पुराना होगा। अब आजकल तो मूवी देख सकते हैं पीछे हमारे, अच्छा सिक्के भी हैं यहाँ पे, देखिए आप भैया, यहाँ पे रोड़ी बना रखी है। ये छापड़ है, छापड़ नहीं, ये है क्या बोलते हैं, दाल छानने का। अच्छा, दाल छानने के लिए यूज होती थी, ये दाल छानने के लिए बेसिक। और ये आज के ज़माने का जो पर्स, लेडीज पर्स, उस जमाने का, पुराने जमाने में। अच्छा, ये चीज़, इसको सिक्के भी दिखते हैं। सबसे पहले इनको दिखाता है, ये देखो, ये हमारे पुराने समय की, मतलब जो महिलाएं पर्स के रूप में इसे यूज़ करती थी। तो आप देख सकते हैं पुराने ज़माने का काफ़ी पुराना ये पर्स है, आज भी मतलब एज इट इज़ वैसे ही दिख रहा है। कितना सुंदर ये पर्स है, देख सकते हैं आप ये देखिए, पुराने समय में हमारे जो माताएं, हमारी जो बहनें यूज़ किया करती थी, ये वो पर्स है। और ये सिक्के हैं, पुराने सिक्के जो इन्होंने संग्रहित करके रखे हुए हैं। आप देख सकते हैं इसमें सबसे जो पुराना सिक्का मुझे इसमें दिख रहा है वो है एक आना। एक आन देखो तुम, यहाँ 100 पुरानी हो, एक आना, फिर 1 पैसा, फिर 2 पैसा, 3 पैसा, 5 पैसा। अच्छा, ये नया पैसा 10 पैसा यहाँ से चालू हो गया, यहाँ से 2 पैसे से चालू हो जाएगा। 2 पैसे से पहले 1 पैसा, यहाँ से आने से देखते हैं। आना नहीं देखा होगा, 1-2 पैसा तो लोगों ने देखा होगा। आप एक आना देखो, आप ये एक आना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ये लालटेन जू, ये आपने पुरानी मूवीज़ के उसमें आपको दिखता होगा, जो डरावनी मूवीज़ के उसमें, मगर ये पहले हमारे आम दिनचर्या का एक हिस्सा रहा करता था ये लालटेन। हमको आज भी याद है कि जब हमें इस कहीं गुठार जाती ना, कहीं गोरबाज पे, हाँ, तो ब्याह टाइम पर हम ये हमारे काम अच्छी हो लालटेन जलाना और उन्हें हेल्प करना, इससे हाँ हवा से मतलब बुझता नहीं था। तो ये पूरा एयर प्रूफ रहता था, तो जला ही रहता था, जब तक इसमें तेल रहेगा तब तक ये जलता रहेगा। तो ये होली के टाइम में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये देखो, अब ये देखो, अब ये हमारे होली के समय में होलियार जो हमारे भाई लोग हैं, पहले आजकल तो मतलब हमारे होली का भी कल्चर में बहुत सारी चीज़ें कमियां आ रही हैं, लोग भूलते जा रहे हैं। पलीबा हम पलीबा क्या आइले मतलब मनानी गमन, तो होलियार भाई लोगों की हमारी ये वो है। आजकल तो पहाड़ों में महिलाओं ने अब ज़्यादा ले लिया, महिला मंगल दली होली का ज़्यादा आयोजन करती हैं। पुरुष हमारे धीरे धीरे अपनी चीज़ों को भूलते जा रहे हैं। तो याद रखने वाली चीज़ अब होली आनी चाहिए। तो भैया देख लो, एक ड्रेस बनवा लिया सब जनी आफा बोली जी, यस्सी अलवेर। और ये क्या है? ये है पेटी, पुराने ज़माने की है पेटी बंद, मतलब पेटी बेल्ट समझ लीजिए आप इसे, कमर बंद। हाँ, कमर बंद बेल्ट, इतनी चौड़ी बेल्ट, बाप रे, ये यूज हुआ करती थी बेल्ट के रूप में। आप देख सकते हैं भैया, ऐसी बेल्ट पहन के निकलो शहर में, नया फैशन अपडेट कर लो। देखो, जब गोरखा शासन था उस टाइम का यही। अच्छा, गोरखा शासन काल के समय का है ये बेल्ट, जब हमारे उत्तराखंड में गोरखाओं का राज हुआ करता था, तो उस समय की ये बेल्ट है। इसे बेल्ट के रूप में यूज़ करते थे। अब मेरे ख्याल से ये ड्रेस का ही कोई हिस्सा रहा होगा ना, ड्रेस का ये कोई मतलब सैनिकों की ड्रेस का एक हिस्सा रहा होगा। तो ये देख सकते हैं प्योर तांबा है, ये पीतल है, पीतल का बना हुआ है, देख सकते हैं प्योर पीतल है ये। आज भी इस पीतल की शाइनिंग एज इट इज़ बरकरार है, जबकि इसमें ज़्यादा मतलब पॉलिश वगैरह की नहीं गई है, तब से आप देख सकते हैं आज भी ये सुरक्षित है। और ये कनुल है, कनुल का नहीं है, कनुल। हाँ, इसमें पहले जब औरतें अपने माँ के ससुराल जाती थी जी, तो इसी में मतलब सामान पकवान बन के। अच्छा, जो जैसे मीठा सिंगल विंगल हम बनवा लिया जो मिष्टान टाइप जेल ले जाना, खाने पीना सामान, हलवा, पूरी हल्लू। अच्छा, जैसे ये अंकल ने बहुत अच्छी चीज़ बताई। आजकल की हमारी कितनी महिलाओं को ये पता होगा, मैं नहीं जानता, मगर इस वीडियो के माध्यम से आपको ये जानने का मौका मिल रहा है कि जैसे पहली जमाने में जब ब्याह जाची अपने मायके जाती थी
मायके से जब वापस आती थी तब, जब मायके जाती थी तो मायके से जब वापस आती थी अपने ससुराल, तो इसमें वो बहुत सारी मिठाइयाँ जिसको कि आप खजूर, सिंगल वगैरह, पूड़ी, सूजी वगैरह इसमें इसी में लेके आती थी। यहाँ कच्ची कनुल, कनुल याद करो, कनुल। तो आप देख लो भैया ऐसी कनुली किस किस के पास है, देख लेना। ठीक, और अंकल और बताइए। होली का कोड बता दीजिए। हाँ ये बताइए। अब इधर देखते हैं, अभी बहुत सारी चीज़ें। अब ये अच्छा ये तो चलो ये पुराना हाँ, ये तो पुराना मतलब और ये हो ये गया। पुराना रेडियो। अच्छा ये रेडियो का यूज़ है इसमें। अच्छा वॉकी टॉकी, ये टाटा की है, ज़्यादा पुरानी नहीं रही होगी ये। हाँ मतलब जो भी है, मतलब आज से 20 साल पुरानी तो लगभग ये भी है, ये भी चीज़ है, आप देख सकते हैं। ये भी आने वाले समय में ये भी हेरिटेज और एंटीक चीज़ों में आना शुरू हो जाएगा। तो एक बार ये करते हैं अंकल इनको कवर करते हैं बच्चों को। एक मिनट, ये रेडियो। अच्छा अब ये रेडियो आप देख सकते हैं। आजकल रेडियो का तो बिल्कुल मतलब अब चलन लगभग ख़त्म ही है। और ये पुराना रेडियो अंकल हमें दिखा रहे हैं। पहले मैंने देखा है कि हमारे चाचा ताऊ के समय पे रेडियो ही ज़्यादा यूज होता था, कैसेट वगैरह यूज होती थी, इससे ही न्यूज़ वगैरह सुना करते थे। BBC न्यूज़ ही ज़्यादा चलती थी। तो आजकल तो इतने सारे न्यूज़ चैनल हैं और उनकी भी क्या स्थिति चल रही है आपको पता ही है। तो ये रेडियो के माध्यम से पुरानी BBC न्यूज़ वगैरह सुना करते थे। ये रेडियो है। और अच्छा माइक से, हाँ तो आप बताएंगे। ठीक है भैया। हाँ ये तो आप भैया ने माइक यूज़ किया है, बहुत अच्छी बात है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए आप, ये यहाँ पे एक हमारा पूरा ये हमारा वाद्य यंत्र जो अभी भी चल रहा है, प्रेजेंट पे भी है। लेकिन अब जैसे जैसे आप देख रहे हैं देसी बैंड और क्या बोलते हैं वो उस तरह से कहीं ये ना लुप्त हो जाए, इसलिए हम इनको बार बार बजाकर लोगों को अवेयरनेस कर रहे हैं कि ये हमारे पुराने वाद्य यंत्र हैं, इनको लुप्त ना होने दें। तो हम आप देख सकते हैं जैसे कि भैया ने बताया, ये हमारे आज जो हमारे आपके भैया लोग यहाँ पे लेके आपके सामने खड़े हैं। तो पहले भैया लोगों का नाम बताएंगे। भैया आपका नाम क्या है? नाम दीपक है। दीपक भैया ने पकड़ रखा है। ये है कनी दमू, नगड़, ये है ये छोटवल रौड़ी। ये मतलब बेसिक मतलब ये ढोल और दमाऊ, जो आजकल ढोल वगैरह चल रहे हैं, ये तो नगड़ और दमू जो, मगर इन्हें जग लिया है ढोल वाला। ढोल वगैरह ने ले लिए। तो हमारे पुराने जो कल्चरल चीज़ें हैं, तो ये नगड़ और दमू, ये नगारा, नगड़ और ये दमू, नगड़ और दमू। पहली बार यही चलती है, निशान ले चलती है, नगड़, निशान और दमू। ये मतलब हमारी जितनी भी कल्चरल इवेंट होते थे तो उसमें ये चीज़ें यूज होती थी। आप देख सकते हैं। एक बार भाई बजे पे दिखाओ यार, ये देखो। बहुत बढ़िया, देखो भैया ने बस हो गया। ये नगड़ और दमू आप देख सकते हो, भैया लोगों ने बचाया। तो इन चीज़ों को भी हमें याद रखना है, नगड़ और दमुआ। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अच्छा ये एक चीज़ अंकल ने दिखाया झाल या नाम का नीचे है, ये किसी झाल ये क्या यूज अच्छी दादी। अच्छा हम इसमें पहले घास फिरूल वगैरह इसी में लाते हैं। अच्छा तो हमारा जैसे कि आपको बताया हमने, यहाँ पे हमारा जो क्षेत्र है वो कृषि प्रधान क्षेत्र है। तो हमारे जो नई जनरेशन के लिए ये बहुत जरूरी है दिखाना, देख सकते हैं हमारे बुजुर्ग लोग कैसे अपना जीवन यापन करते थे। क्या कैसी दादी है? क्या कहनी है? ये और किस तरीके से झाल कैसी है। तो मैं दादा अपना खाना बनाना, अपना समय किस तरीके से व्यतीत करते थे। एक सेकंड। तो अब हमें अंकल बता रहे हैं कि हमारे किस यूज़ के लिए, किस पर्पज़ से रहता था करके। बताओ अंकल, ये क्या यूज है जी? इसमें फिरूल वगैरह या घास काट करके हाँ। जो छोटी बुजुर्ग लोगों से अपील है कि इसी में अपने लेके अपने आते हैं। बच्चों को जरूर ये तो चीज दिखाएं। हम इसमें अपना जो घास का जो और सामान एक होता था, बार पिरूल जरूर वगैरह, फगरू उसे गाँव लेके में आते जरूर थे। आए, क्योंकि वो एक पर्यटक और ये स्थल ठीक के किया रूप गया। में ये ठेकी डेवलप हुआ दही है। वगैरह हाँ। या आदान प्रदान के लिए और हमारी दही यही लेके सोच बिल्कुल है बिल्कुल और बिल्कुल। यही ये आप ठेकी लोगों होती तक थी, ठेकी पहुंचाने का ले प्रयास जाने है। लाने ले जाने के हमारे लिए बच्चे इसका जो यूज होता था, इससे हम ले जाते थे। क्या चीज़ है करके हैं? हमारे बुजुर्ग लोग कैसे जीवन सिक कच्ची अपना सिक, व्यतीत सिक करते थे सिक उस जमाने कच्ची में। है यार, इससे तो ये सिक दिखाने कच्ची। का एक छोटा सा प्रयास और ये पुराने जमाने की हमारी कंडी नहीं है, कंडी हाँ कंडी की चीज, मतलब बैग समझिए, हैंड बैग है, औरतों का बैग। औरतों का बैग कंडी की चीज है बली में। और ये हमारी आन बान शान तिरंगा है ये हमारा। और पुराने ज़माने में
ये आइला मतलब झाड़ी ना या झाड़ी ना मतलब ये क्या गाजोग 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 जो बाबिल बाबिल बाबीला झाड़ीन जो है ये झाड़ू वाड़ू लगाने का काम आता है। झाड़ू है, बेसिक झाड़ू मतलब पहाड़ी झाड़ू बाबिल का बनता है ये। और ये जौक ज्वार का ये झाड़ू बनता था ज्वार का, अभी भी यूज होता है ये पहाड़ में। ये ज्वार का झाड़ू हो गया। और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। और दादी और ये नहीं बता दूँ 4 बजे छोटू एक मिनट हाँ दोस्त, एक सेकंड बस, एक सेकंड। अब और आप और देखिए यहाँ पे अंकल बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हेरिटेज चीज़ें हैं। ये अंकल ने हमें बताया ये पुराने ज़माने का टेप रिकॉर्डर है, आप देख सकते हैं। 2 in 1 है, रेडियो ऑब्लिक टेप रिकॉर्डर, दोनों कैसेट वगैरह यूज होती है इसमें। तो और इसमें DVD भी लगा रखी है, देख सकते हैं CD वगैरह लगाई है इसमें। तो ये भी एक पुराने ज़माने का एक सिस्टम है, आप इसे भी देख सकते हैं। ये भी एंटीक चीज़ों में से एक है। और ये तो बोली ये गुलर रख रहे हैं बिस्तर बंद। अब जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा उत्तराखंड हमारा पानी, हमारी जवानी और हमारी आर्मी पर्सन्स के लिए भी बहुत फेमस है। और जहाँ तक मेरा ख्याल है ये किसी मतलब ये हमारे आर्मी मैन इसको यूज़ करते हैं। वे बिस्तर बंद हो गए ना, होल्डोल बिस्तर बंद हो या ठीक है। देखो ये तो हम लोग भी यूज़ करते हैं आज भी, होल्डोल मिल जाए, मगर ये पुराना रहा होगा ये है। और ये किचू ये पुराने ज़माने के औरतों का जेवर रखने वाला। अच्छा ये तिजोरी है भैया पुराने ज़माने की, आप देख लो खाली है मगर आजकल तिजोरियाँ ये पुराने ज़माने में हमारे जो ओहो दादी अच्छा ये हमारे पुराने ज़माने में हमारी जो पहाड़ की महिलाएं थी इसे एज ए अपने ज्वेलरी बॉक्स के रूप में यूज़ करती थी। तो आप देख सकते हैं इसमें ज्वेलरी वगैरह संभाल के रखने के काम आती थी। बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे दिखी। हाँ तुम्हारा करो लल्ला, तो ये देख सकते हैं आप। थैंक यू अंकल, ये भी बहुत बढ़िया चीज़ है। और अच्छा ये डबी रख रहे हैं, दाल वाल रखना काम आजी हमारा। हम लोग जैसे हम इंडियंस का, आप देखो कोई भी चीज़ हम मतलब रीयूजेबल रहता है। ये घी वगैरह का रहा होगा ना, रिफाइंड वगैरह घी वगैरह का, तो उसको हमने फिर खाली होने के बाद इसको एज ए मतलब स्टोर बॉक्स के रूप में यूज़ करते हैं। दाल वगैरह इसमें रख के यूज़ कर लेते थे। तो ये आप देख सकते हैं। ये पशु को खाने पाओ दादी एक मिनट, एक सेकंड पहले ये कर लो पाओ। यह है पाव गनी, ये क्या काम आल दादी? ये पशुओं को चारा देने के वो ख्वाण के आपके अपने ख्वेण के ख्वेणी ख्वेण क्या है कि नहीं ख्वेण आटा गूंद के अच्छा तो ये इसमें अपने जानवरों को मतलब खिलाने का काम आती है। ख्वेण के नहीं है ख्वेण। आपके बीच में हम लेके आए हैं। और अब आप देख सकते हैं मासी से यहाँ पे लुप्त होती चीजें, ये शेर का गिलास लिखा है इसमें। जनरेशन के लिए बिल्कुल नहीं, एकदम अननोन चीजें हैं। थोड़ा कर लेते हैं। तो ये भैया भी वैसे अभी यहाँ पे लोगों को अवेयरनेस कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, दादी एक थोड़ा सा कर लेते हैं फिर आप कर लीजिएगा। तो ये है देखो, जैसे कि इसमें लिखा ही है शेर का गिलास, तो ग्लास ही इतना हैवी है ये, इसको अकेले पीने वाला शेर ही होगा। क्यों? इसमें दूध पिया जाता था इस ग्लास में, आज भी मतलब यूज होता है। ये लस्सी वगैरह पीने के लिए मिल जाएगा आपको कहीं ढाबों वगैरह में जैसे, तो ये यूज होता है। यह शेर का गिलास कहते थे। और यह लस्सी पीने के लिए। अच्छा ये लस्सी पीने के लिए है, ये देखिए आप लस्सी पीने के, इसमें लिखा भी है कुछ, तो नाम लिखा है, कुछ लिखा, मैं पढ़ लूँ एक बार क्या नाम लिखा है? अच्छा नहीं पढ़ने जा रहा हूँ, कुछ पंजाबी में लिखा है। और यह ठीक, ये ठीक, ये छोटी ठेकी है भैया। जय ढिनल थोड़ा कम है तो यह यूज कर लो, ज़्यादा जय ढिना है तो यह ठीक यूज कर ना। ये है कि नहीं हड़पी? अच्छा ये हड़पी है, ये में दर्जी घ्यों। अच्छा इमें घ्यों रखी हम इसमें। ये देखो स्मेल, मतलब जो घी की जो खुशबू है ना, ये इतने सालों बाद भी इसमें से एज इट इज आ रही है। ये बहुत अच्छी बात है। देखो ऑब्जर्व कर लेती है ये लकड़ी अपनी ना सारी खुशबू अपने अंदर। ये यार ढाकुण है कि नहीं? ये ढाकुण हड़की ढाकुण हो। ये घी रखने के लिए बेसिक यूज होता था, और ये दही बनाने के लिए हमारा यूज होता था ठेकी। और ये बड़ी ठेकी है, हड़की की नहीं है, घ्यों रखना काम। ये शेर का गिलास आप देख सकते हो। और ये लस्सी पीने के लिए हमारे एक गिलास छाँ और लस्सी पीऊँ, ठीक। और ये हमने आपको पूर्व में बता ही दिया है। और क्या रहेगा दादी? ये चिलम। अच्छा चिलम, ये देखो तांबे की चिलम। अब ये बड़ी हेरिटेज चिलम है, देखो भैया पूरे तांबे की चिलम है ये।
इसमें लोग अपनी चिलम वगैरह पिया करते थे। इसके ऊपर का भी हिस्सा कुछ है नहीं, तो जितना भी है अवशेष ये है अच्छा ये है लगा अंकल ने ये लगा दिया इसमें। तो आप देख सकते हैं पुराने ज़माने की चिलम है ये। तो भाई लोगों, इस टाइप की चिलम अगर कहीं दिखे तो बताना। ये लीजिए सर। और क्या रहो। अच्छा वहाँ वो रह गया वो मुझे लग रहा है उसमें वो चमड़े का वो है क्या? ये है बैच होता था जिसे, अच्छा तो हल वाला वो नाड़ अच्छा लगाने के लिए। हल्का वो लगाने के लिए। ये चमड़े का है ओरिजिनल चमड़े का है ये। ये आपको मिलेगा ही नहीं कहीं, बहुत मुश्किल से, क्योंकि इसका फिर सब्स्टिट्यूट जो आया था वो था रस्सियाँ? कट्टे का बनाते थे फिर में। हाँ रस्सी का बनाने लगे थे। हाँ रस्सी का बनाते थे ना। हाँ। और ये तो पहले ये चमड़े का यूज होता था देखो। तो एज इट इज ये चमड़े का है, आज भी एज इट इज है। देखो बिल्कुल भी इसमें ना इसकी गांठ खुली ना इसको कोई नुकसान हुआ। ये आज भी एज इट इज है बिल्कुल। और 2 किलोमीटर ऊपर ये क्या है दादी? एक ग्राम सभा है ऊंचा वाहन, क्या वहाँ से। बड़े भाई ये क्या हुआ? यार इतना मुझे नहीं पता, वो बता सकते हैं। अंकल बड़े भाई, अरे दादी बड़े भाई ये क्या आप इसका सभी का यूज बहुत पता बहुत है? धन्यवाद। दूर दूर से आप हमारे स्टॉल को देखने के लिए जो आ रहे हैं, अपने बच्चों को जो बता रहे हैं, और उन सभी यूट्यूबरों का इसका भी बता दीजिए। हमारी इन सभी चीजों को रिकॉर्ड कर रहे हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ब्याल है ये ब्याल। लुप्त होती साग चीजों खड़ी को बचाने का हमारा एक प्रयास है। हमने इनको अच्छा, संग्रहित ये- करके रखा हुआ है, जिसे साग और दाल वाल खानी ब्याल छो। आप ये लोग आप देख देख रहे सकते हैं। हैं इसको। आजकल तो अगर स्टील की आपके कटोरी पास यूज भी होती ऐसी है। कोई चीजें जिन्हें आप फेंकना देख चाहते सकते हैं या आपके घर में पड़ी हैं, आप उन्हें यहाँ दे सकते हैं। आपका नाम, आपके गांव का नाम लिखकर हम उनको यहाँ सजो पे कर भी एक चिलम रखेंगे। है, आप देख सकते हैं। हमारा एक प्रयास है ये लुप्त होती चीजों को बचाने का। ये स्टिकर गिर रहा है आपके। और ये कैसे दादी? ये भटियाओ भलियाओ मतलब दूध गर्म कर दूध गर्म कर चीमा। अच्छा ये दूध गर्म करने का तुम्हें हाथ में देगा। अब आप बताओ इसके बारे में, मैं पकड़ूंगा इसको, आप बताना। आप बताओ। ये कहीं भजा सभी से निवेदन है, जितने भी लोग दूध गर्म कर इन सभी अच्छा। चीजों को देख रहे हैं, एक बार फोटो खींचकर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जरूर शेयर करें, ताकि हमारी जो पूर्वजों की धरोहर है इसका परिचय नई पीढ़ी से हो सके। पहले का है। अच्छा ये अंकल ने बताया कि ये भटियाव है और इसमें दूध वगैरह गर्म किया जाता था, और लगभग 100 साल पुराना है। ये लकड़ी का है, मेटल का है, लकड़ी का है? ये लोहे का है। लोहे का है, ये लोहे का। तो इसमें दूध गर्म होता था और इसे कहते हैं भटियाव। तो आप देख सकते हैं दोस्तों भटियाव। और यूँ ये क्या है? ये कहीं ताव। अच्छा ताव। हाँ ये पूरी वगैरह निकालने के लिए। अच्छा पूरी वगैरह निकालने, बेसिक मतलब ये उसका काम करेगा। क्या बोलते हैं उसको? दूर दूर से आ आजकल रहे पूरी क्या सभी निकालना हो? क्षेत्रवासियों छलनी का वगैरह, बहुत छलनी का काम धन्यवाद कि करेगा। आप हमारे स्टॉल में आकर वो सारी चीजें देख रहे हैं, ठीक ठीक जिसे है। हम आपको पूरी दिखाने के वगैरह लिए लेकर आए हुए गरम हैं। तेल में से पूरी वगैरह निकालने वो का काम सारी आता पुरानी था। चीजें जो यह क्या आज कनी? के दौर में पूरी तरह से लुप्त हो गई ताव कनी हैं। है ताव। ये पूरी वगैरह गर्म चीजें जो बड़े बुजुर्गों के लिए तेल में से निकालने के काम आती थी, ये ताव। अपने नई पीढ़ी को बताने का सुनहरा अवसर। और ये जो है गर्म बर्तन को निकालने के लिए। अच्छा ये इसका यूज था गर्म बर्तन को निकालने, इससे पकड़ के गर्म बर्तन को निकाला जाएगा उठाने के लिए। बेसिक पुराने लोग जितने भी इसको देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अपने जवानी के दिन याद आ जा रहे हैं, किस तरह से उन्होंने और ये इन वस्तुओं का उपयोग अपने दिनचर्या में किया था। अच्छा तो ये मछली, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो चौखुटिया गेवाड़ मासी क्षेत्र विज्ञासन क्षेत्र है, वो रामगंगा नदी के किनारे बसा हुआ क्षेत्र है, बहुत ही सुंदर। तो यहाँ पे मत्स्य आखेट भी एक पुराना मतलब वो रहा है, लोगों का जीवन यापन का भी एक हिस्सा कह सकते हैं आप उसको। यहाँ पे वाद्य यंत्र भी तो सुन रहे होंगे। इसमें यह मछली स्पेशल पकड़ने के लिए या फिर आप मछली सभी रखने को करके इसमें डालते हैं। जो विलुप्त अच्छा हो रही हमारी वस्तुएं हैं, जो हम नदी से मछली वगैरह उनसे पकड़ते अवगत कराने थे, के लिए, तो इसमें लेके हम घर तक पहुँचते थे मछली पकड़ने के लिए। आपको दिखाने के लिए सारी चीजें लगाई हुई हैं। नदी में रहते थे ना। अच्छा हाँ, तो इसको ऐसे बांध दिया। अच्छा ऐसे मच्छी मिली। हाँ इसी में इसमें डाल देख दे सकते हैं कि यूट्यूबर अच्छा, तो- हमारे आए हुए हैं, अच्छा, तो- कितनी अच्छी सी डिटेल से वो अच्छा चीजें अंकल ने रिकॉर्ड बताया, कर रहे हैं। अंकल ने ये हम बताया। सभी से निवेदन करते हैं कि इसी तरीके से आप इन सभी चीज़ों की फ़ोटो खींचकर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन चीज़ों को देख सकें। तो अंकल ने हमें बताया कि जब हम मछली पकड़ने के बाद, मछली पकड़ते समय इसे कमर पे बांधा जाता था, और चूंकि पानी में रहते थे तो मछली पकड़ने के बाद इसी में डाल के मछलियाँ हमारी सकुशल रहती थी, दोबारा पानी में नहीं जाएंगी। ठीक, ये मछली पकड़ने के काम आती थी।
तो आप लगभग हमने सारी चीज़ें लगभग कवर कर चुके हैं। भैया ने हमें जैसे कि बताया कि चीज़ें अभी इनके संग्रहालय में बहुत सारी और भी हैं, क्योंकि यहाँ पे सारा सामान ये अभी लेके आए नहीं हैं। तो अगर आप लोगों को इन सारी हेरिटेज चीज़ों को अगर देखने का आपके अंदर जिज्ञासा है, आप अपने बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तो हमारे वाद्य यंत्रों को बजाया, लोगों को सुनाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप यहाँ पर आके अभी मेले के माध्यम से तो देख ही सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से तो आप देख ही सकते हैं, मगर डिटेल में अगर आपको इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी लेनी है तो आपको कहाँ आना होगा दादी, अगर डिटेल में लोग इन सारी चीज़ों को देखना अनुभव करना चाहते हैं? यहाँ पे तो बहुत कम सामान हमने लगाया हुआ है, क्योंकि इतनी जगह नहीं है हमारे पास, और हम यहाँ से 25 किलोमीटर दूर मासी क्षेत्र से 2 किलोमीटर ऊपर ग्राम सभा ऊंचा बांध से आए हुए हैं। हमारा वहाँ पर एक प्रयास है, हमने एक छोटा सा संग्रहालय बनाया हुआ है, जहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। आप उस बैनर में देख सकते हैं, कई सारी चीज़ें जो उसमें दिख रही होंगी यहाँ पे नहीं होंगी। तो अगर आपको इन सारी चीज़ों को देखना है, आपको ग्राम सभा ऊंचा बांध जो मासी से मात्र 2 किलोमीटर ऊपर है, सड़क वहाँ पे है, आप गाड़ी से भी आराम से आ सकते हैं। आप पीछे मेरे पीछे देख सकते हैं, वहाँ पे एक पर्यटन स्थल थगली डार है। इसकी खासियत ये है कि यहाँ से हिमालय दर्शन होते हैं, पूरी गिवाल घाटी दिखती है, मालीला दिखता है, सल्ट दिखता है, और हमारा जोरासी दिखता है, मतलब दूर दूर तक चारों दिशाओं में दिखता है। ऊपर हमारा नैत्रा देवी का मंदिर दिखता है। और इस पत्थर की खास बात यह है कि यह पत्थर अगर इस पर हम हाथ से थपथपी बजाते हैं तो यह थाली की तरह आवाज़ करता है, जिसलिए इसका नाम थगली डार पड़ा। तो दूर दूर से लोग इसे देखने के लिए आते हैं। कई लोग इससे अवगत नहीं हैं, इसलिए हमने बैनर के माध्यम से, आपको फोटो के माध्यम से दिख रहा होगा कि किस तरह से यह पत्थर है। अब तो काफ़ी हद तक यह बन चुका है और आए दिन इसमें काम होता रह रहा है। और आप यहाँ पे एक छोटा सा बोर्ड लगा है, बोर्ड में आप देख सकते हैं पर्यटन स्थल थगली डार, किस तरह से लोग यहाँ पे आए हुए हैं और किस तरह से वो पत्थर है आप देख सकते हैं। तो हमारे जो और यहाँ पे एक आप देख सकते हैं न्यूज़ की कटिंग है, चट्टान और संगीत की जुगलबंदी। अगर किसी को ढंग से कोई बजाता है तो वो संगीत भी उससे निकलता है, एक तरीके से आप कह सकते हैं। पीछे वालों को रुकवा दे, तो पीछे जो बजा रहे हैं उनको थोड़ा क्लोज कर लेते हैं ना, वीडियो कंप्लीट कर लेते हैं। थोड़ा ही रुको यार दादी। तो दर्शकों, जैसा कि आप सभी लोगों ने अभी देखा इस वीडियो के माध्यम से, बहुत सारी चीज़ों को मैं आपको यहाँ पर दिखाने पे कामयाब रहूँगा। और हमारे अंकल ने यहाँ पे बताया हमें, और भैया ने भी हमें यहाँ पे बताया बहुत सारी चीज़ों के बारे में। जो यूट्यूबर हमारे भाई साहब यहाँ पे आए हैं, मैं उनको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ। संग्रहालय तो है हमारे गांव में और एक पर्यटन स्थल है, उसके साथ साथ स्वच्छ भारत गांव के मिशन के तहत हमने जो गांव में काम किए हैं, आप वो देख सकते हैं। पुराने जानवर, जिन्हें आटे चक्की भी हम बोल सकते हैं आज की डेट में, उनका एक म्यूजियम बना रखा है साथ में। उसके बारे में आप देख सकते हैं, हर 3 महीने में हमारी एक पत्रिका, एक समाचार पत्र ग्राम सभा ऊंचा बांध छापता है। उसमें सारी जानकारी आपको ग्राम सभा ऊंचा बांध की मिलेंगी, क्षेत्र की मिलेंगी। जो क्षेत्र में लोग समाज सेवी काम करते हैं उनकी डिटेल मिलेगी पूरी। और आप देख सकते हैं वो बरगद का पेड़ जो आज से 500 साल पुराना, शायद उससे भी बहुत पुराना होगा, बहुत क्षतिग्रस्त हो चुका था, उसका संरक्षण किया गया है, किस तरह से उसे डिज़ाइन किया गया आप देख सकते हैं। उसके चारों तरफ बैठने वाले जो डब्बे बनाए गए हैं। और यहाँ पे एक कूड़ा घर जो शायद ही कहीं आपको मिलेगा, कूड़ा घर का निर्माण किया गया है। उसके ऊपर आप देख सकते हैं टीन काट कर, जैसे तल्ला बागली, मल्ला बागली, कोई मेहमान अगर आता है गांव में, वो भटक जाता है, उसके लिए हमने नाम लिख कर वहाँ पे, जैसे आप दिल्ली अन्य शहरों में देखेंगे, दिल्ली या कहीं पे नाम लिखा रहता है, ये उस तरह से हमने वो लिखा हुआ है। और ऊपर आप देख सकते हैं कूड़े की बाल्टियाँ, जो कूड़ा हो जाता है घर में उसे फेंक लेते हैं लोग पॉलिथीनों में बांध कर, उसे ना फेंकें, उसके लिए हमने सभी को एक बाल्टियाँ दी हैं। इसी उपलक्ष्य में आप देख सकते हैं पूर्व प्रधान शंकर सिंह बिष्ट जी को लोगों ने सम्मानित किया, उसकी हमने वहाँ पे जो स्वच्छता भारत के मिशन उनको दिया गया वो चीज़ें हैं। और यहाँ पे हमारा पर्यटन स्थल थगली डार, जैसे हमने बताया आपको, और उसके बारे में ये न्यूज़पेपर में भी छपा है। और हम आपके माध्यम से चाहते हैं कि लोग आपके यूट्यूब चैनल पे जितने भी लोग आप इसको देखें, ज़रूर एक बार हमारे गाँव में विजिट करें। और आपको हम उतना कुछ नहीं बता सकते, उतनी अच्छी चीज़, जितनी अच्छी चीज़ वो है हम उसे अपने मुंह से नहीं बता सकते, क्योंकि देखने से ही वो चीज़ आपको पता चलेंगी। और वह जिस तरह का एक स्थान है, जिस चोटी पर वो है, वहाँ से सारी चीज़ें दिखती हैं। आप चाहे हिमालय दर्शन कर लो, चाहे गिवाड़ कर लो, या जो भी आपको देखना है सब कुछ वहाँ से दिखता है। रामगंगा नदी वहाँ से दर्शन होते हैं, तो सब कुछ है। एक बार अगर आप, हाँ, मासी का जो प्रसिद्ध भूमिया मंदिर है वो वहाँ से दिखता है। चलो तो मैं क्लोजअप कर लेता हूँ।
तो दर्शकों जैसा कि आपने देखा भैया ने और अंकल ने हमें बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे समझाया। और हमारे एक यहाँ पे अभी मित्र आए उनसे भी मुलाकात करते। एक सेकंड रुक जाओ। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमें पुरानी चीज़ों के बारे में, सांस्कृतिक चीज़ों के बारे में जानने का मौका मिला। ये बहुत अच्छी बात है, हमें सभी को जानना चाहिए। और यहाँ पे ये भी जानने को मिला कि ग्राम सभा ऊंचा वाहन जो कि मासी क्षेत्र में पड़ता है, उनके गांव के लोगों के द्वारा और गांव के सामूहिक प्रयास से हमारी जो हेरिटेज और कल्चरल चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को यहाँ पर सहेज कर रखने का यहाँ पर कार्य किया जा रहा है। उन लोगों का काफ़ी एक सराहनीय प्रयास है। उस गांव वाले का एक आदर्श गांव की अगर परिकल्पना अगर हम कहें तो ग्राम सभा ऊंचा वाहन मासी होगा उसमें एक। तो हम सभी लोगों को अपने अपने गांव में ये सारे प्रयास करने चाहिए सामूहिक रूप से। तो आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से आज इन सारी चीज़ों को एंजॉय किया। इसका हम भैया लोगों को और अंकल को बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। अंकल बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें बताया इतने प्यार से और लोगों ने जाना इन सारी चीज़ों को। तो और जितने लोग भी इस वीडियो को देखेंगे, हो सकता है उनके घरों में भी इस तरह का सामान पड़ा हुआ हो, उन्हें को नहीं पड़ा हो, क्योंकि अब आज की डेट में ये कोई भी सामान यूज़ नहीं होता है। आप जैसे देखते हैं कि आपके घरों में प्लास्टिक के बर्तन होंगे, इलेक्ट्रॉनिक के बर्तन होंगे, इन चीज़ों का यूज़ नहीं रह गया है। आप उसे किसी कबाड़ी वाले को बेच देंगे या कहीं फेंक देंगे, तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि उन्हें ना फेंके ना बेचें। आप हमसे संपर्क करें, हम उनको लेंगे और आपकी चीज़ों को हम सजो कर रखेंगे। आपका नाम, आपके गांव का नाम उसमें लिखा रहेगा और हमेशा के लिए वो चीज़ें सजा कर रख दी जाएंगी और लोग उनको देखेंगे और अपने पूर्वजों ने, उनके जो पूर्वजों ने कैसे ज़िंदगी जी है उसको वो महसूस कर सकते हैं इस माध्यम से। और नई पीढ़ी जान सकेगी कि उनके पूर्वजों ने कितनी मेहनत के बाद आज वो इतना अच्छे दिन देख रहे हैं और ये आप सब देख ही रहे हैं। तो थैंक यू सो मच सर, आप लोगों ने हमें इस चीज़ में वीडियो में बनाने में सहयोग किया और बड़े अच्छे तरीके से बताया। तो अब हम वीडियो को यहाँ पे क्लोज करेंगे। और हाँ, एक रिक्वेस्ट और करेंगे कि जो एक मतलब हमारे यहाँ पे एक पर्यटन के रूप में भी विकसित हो रहा है थकुली उडियार। तो यहाँ पे इस गुफा की मतलब खासियत यह है कि इसके अंदर जाने पर ये जो हमारी चट्टान है ये एक बर्तन की तरह वॉइस देती है, आवाज़ करती है। अगर आप इसे अंदर जाके बजाएंगे पत्थर को तो एक बर्तन की तरह बजेगा ये थकुली उडियार, जैसे कि आप वो फ़ोटो में देख सकते हैं। ये वो जगह है, तो यहाँ पे भी आप एज ए पर्यटन आप आएँ और इसका विजिट ज़रूर करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू भैया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।